हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक महाराज का क्रोध, एक ऋषि पुत्र का श्राप, एक दिव्य कथा का प्रारंभ बन गया। यह कथा श्राप, पश्चाताप और भक्ति की शक्ति पर आधारित है। तो आइए जाने कि कैसे एक पाप का प्रायश्चित बन गया भगवान की भक्ति का मार्ग। श्रीमद् भागवतम की इस अनमोल कथा को सुनकर आप भी अपने जीवन में नई रोशनी और दिशा पाएंगे। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत का स्कंद 1 के 18वें एवं 19वें अध्याय में वर्णित है और इस वीडियो के अंत में हम कुछ शिक्षाएं भी ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बहुत पहले की बात है। उस वक्त हस्तिनापुर पर महाराज परीक्षित का शासन था और एक दिन महाराज जो हैं आखेट पे निकले और वो आखेट उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जब शिकार करते करते वो बहुत थक गए तो प्यास से बेहाल हो गए और अंगिरा ऋषि के वंशज समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और जब वो उस ऋषि आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऋषि जो है ध्यान में लीन है। महाराज परीक्षित ने उनसे जल मांगा लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर महाराज ने एक मृत सर्प को धनुष के छोर से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। लेकिन जब यह समाचार ऋषि के पुत्र श्रृंगी को मिला, जो कि कौशिकी नदी के तट पर अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने तुरंत परीक्षित महाराज को श्राप दे डाला कि 7वें दिन जो है उनका तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब परीक्षित महाराज को यह समाचार मिला कि श्रृंगी ने श्राप दिया है तो वो तुरंत अपने कृत्यपन को पश्चाताप हुआ और अपना सारा राज्य का कार्यभार जो है अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर वे गंगा नदी के तट पर बैठकर भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगे। और इस घटना का समाचार भी तेजी से फैल गया। अनेक ऋषि मुनि जो है महाराज परीक्षित के पास पहुंचने लगे और तभी श्रील सुखदेव गोस्वामी भी वहां पे आए और सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी शुरू कर दी। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भगवान की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। उन्होंने महाराज को सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान के विराट रूप और भक्ति मार्ग की महिमा के बारे में विस्तार से बताया। महाराज परीक्षित ने भी सुखदेव गोस्वामी से अनेक प्रश्न पूछे, जैसे कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का महत्व और भक्ति मार्ग की क्या विशेषताएं हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बताया कि जीवन के अंत में भगवान का स्मरण ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार खटवांग महाराज ने मात्र एक मुहूर्त में यानी कि 48 मिनट में भगवान का पूर्ण आश्रय लेकर स्वयं को भौतिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर दिया था। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर महाराज परीक्षित को अत्यंत शांति मिली और उन्होंने अपनी समस्त भौतिक आसक्तियों का त्याग कर दिया और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। और अंत में तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित को डस लिया और वे इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। उनकी भक्ति, फिर पश्चाताप और भगवान के प्रति समर्पण, ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में अपार शक्ति है। साथ ही साथ इस कथा से हमें कुछ अन्य शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे पहला है विनम्रता और क्षमा। क्रोध में आकर महाराज परीक्षित ने एक सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया था और श्रृंगी ने भी क्रोध में आकर परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया था कि 7 दिन में राजा की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब समीक ऋषि को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए और अपने पुत्र की नादानी पर पछताने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके पुत्र को क्षमा करें। अब इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें विनम्र और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध में आकर किए गए कार्य हमेशा सही नहीं होते और हमें अपने कर्मों के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इससे दूसरी शिक्षा मिलती है भक्ति और समर्पण। महाराज परीक्षित को जब अपने साप के बारे में पता चला, उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया और गंगा नदी के तट पर जाकर भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगे। उन्होंने मृत्यु तक उपवास का दृढ़ व्रत लिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। अब यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति और समर्पण ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर भगवान के शरण में जाना ही सच्चा सुख है। और इससे तीसरी शिक्षा मिलती है ज्ञान की महत्ता। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए सभा में प्रवेश किया तो महाराज परीक्षित और अन्य ऋषि मुनियों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया
और बताया कि भगवान के पवित्र नाम एवं लीलाओं का कीर्तन श्रवण जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और सत्य के प्रति जिज्ञासा महत्वपूर्ण है। भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। इसे चौथी शिक्षा मिलती है आध्यात्मिकता और आत्मसंयम। सुखदेव गोस्वामी ने अपने जन्म से ही माया के प्रभाव से मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया था। वे अवधूत की भांति विचरते थे और सांसारिक बंधनों से परे थे। उनकी इस उच्च आध्यात्मिक अवस्था ने उन्हें भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार करने में सक्षम बनाया था। अब यह प्रसंग हमें सिखाता है कि आत्मसंयम और आध्यात्मिकता हमें माया के बंधनों से मुक्त करके भगवान के निकट ले जाती है और सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ही हम सच्चे ज्ञान और भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इससे पांचवी शिक्षा मिलती है समय का सदुपयोग। महाराज परीक्षित को जब यह ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु जो है 7 दिनों में निश्चित है, तो उन्होंने उस समय को भगवान की भक्ति और ज्ञानार्जन में लगाया। उन्होंने अपने शेष समय का सदुपयोग करते हुए भगवान की लीला कथा का श्रवण किया। इस प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है वो क्षण भंगुर है और इस अनमोल समय को भगवान की भक्ति और समाज के कल्याण में लगाना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि लोग भगवान की भक्ति करें और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस प्रकार यह कथा हमें विनम्रता, क्षमा, भक्ति, ज्ञान, आत्मसंयम और समय के सदुपयोग की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। महाराज परीक्षित की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाने के लिए कभी भी देर नहीं होती। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने जिस प्रकार से धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया, वो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी कथा हमें बताती है कि भगवान की कृपा और भक्तों का संग हमें हर विपत्ति से उबार सकता है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।